गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में 4 क्वेश्चंस करने के बाद में आज हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज जो मैंने बोर्ड पे मेंशन किए हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 और इनके पार्ट भी हैं बच्चों। पहले में 2 पार्ट हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट है। बच्चों सारों को तो मैं कंप्लीट इस वीडियो में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ आपको प्रैक्टिस भी करने हैं। मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड हैं और जो इनमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज होगी वो मैंने बोर्ड के ऊपर मेंशन की है। सबसे पहले x + y + z इसका होल क्यूब इज इक्वल टू x² + y² + z² + 2x × y + 2x × z + 2x × y। x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy × x + y। सो डियर स्टूडेंट, जब हम इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लीकाई करते हैं तो इसी आइडेंटिटीज़ का जो एक्सपेंशन है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली जब आप y का लेते हो, x - y³ लेते हो, तो इसके एक्सपेंशन को आप ऐसे लिखेंगे। दोनों मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो बच्चों एक बात जो अभी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर लेते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी जो आउटकम मिलेगा वो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। ठीक ऐसे ही बच्चों, जब भी कोई नंबर स्क्वायर रूट में होता है, स्क्वायर रूट का मीन्स मतलब होता है बच्चों √2 का एक्चुअल मीनिंग होता है, यानी √2 इज इक्वल टू 2⁻1/2। अगर यहाँ 3 होता तो 3⁻1/2। अगर इसका आप स्क्वायर करो तो देखिए पावर बच्चों आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने पर आप इसको लिख सकते हो इट इज़ इक्वल टू 2। यानी आप लिख सकते हो जो 2 होता है इट इज़ द स्क्वायर ऑफ √2। और बच्चों ये पॉजिटिव लिया है तो ये किसका भी हो सकता है, नेगेटिव का भी, और साथ में किसका, पॉजिटिव का भी। इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। तो बच्चों इसका मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट आपको खुद ट्राई करना है और जो आइडेंटिटी इसमें यूज होगी वो होगी ये वाली। एक बात बच्चों मैं स्किप कर गया था, वो ये था कि पिछले जो वीडियो था अपने, मैंने x + y + z³ का जब हम लिखते हैं तो मैं लिखते वक्त मैंने ये z² मिस किया था, लेकिन बोलना था मैंने कि भाई ये आइडेंटिटी ऐसे है। तो बच्चों जब बोर्ड नज़दीक होता है तो थोड़ा सा ये दिमाग में डिस्ट्रक्शन होता है कि ये शायद मैंने लिख दिया। तो बच्चों वो मिस्टेक है मेरी, सॉरी फॉर दैट, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है, अभी चलते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पे। अभी जो कंसेप्ट बताया उसी को लिखते हैं हम। प्यारे बच्चों, मैं क्या x को ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 2 को √2 माइनस का और इंटू x और इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट। अब बच्चों 8 को क्या मैं √8 इंटू z इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? यस। और बच्चों जब भी आप √8 को लिखोगे ना कहीं पर भी, तो √8 का निकालोगे तो आप इसको 3 टुकड़ों में करोगे, यानी 2 × 2 × 2 करोगे तो आपके पास 8 आएगा अंदर। तो जो एक पेयर है √ निकालने का, पेयर में से एक बाहर निकाल लीजिए 2√2, यानी √8 इज इक्वल टू 2√2। तो क्या मैं यहाँ भी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? 2 × √2 × z इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों आप कहोगे सर ये तो आपने नेगेटिव ले लिया, ये पॉजिटिव ले लिया। बच्चों इसमें हम यूज़ करेंगे, आप खुद समझ में आ जाएगा। देखिए क्या चीज़ है, जब भी एक नेगेटिव नंबर होता है और एक पॉजिटिव नंबर होता है तो मल्टीप्लिकेशन कैसी आती है उनकी, नेगेटिव। और जब दोनों ही नेगेटिव हों
तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और जब दोनों पॉजिटिव हों, पॉजिटिव नंबर, तो भी मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबर के लिए आपको याद रखना होगा कि एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, वो आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, ये मैंने लिख दिया, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। 2 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पर कितनी है, -2 √2 इंटू एक्स। और बच्चों ये याद रखना, रूट जो है 2 के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, इंटू, सॉरी बच्चों मैं यहाँ पर y बोला हूँ, तो एक बार थोड़ा सा देखिए इसको। y जो है इसको मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, प्लस y का स्क्वायर, और 8 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 इंटू जेड और इसका स्क्वायर। अब माइनस की जगह आप प्लस ही लीजिए, 2 इंटू उस फॉर्मूले से कंपेयर करके देखिए, x की वैल्यू कितनी है, -√2 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू y ही है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, -√2 इंटू एक्स, और इंटू जेड की वैल्यू मैंने क्या ली है, 2√2 इंटू जेड, और फिर उसके बाद आता है प्लस 2yz, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 यानी y ही है, और z की वैल्यू कितनी है बच्चों, z की वैल्यू है 2 इंटू √2 और इंटू जेड। प्यारे बच्चों अब देखना, जब भी आप इसको कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, तो आपके सामने यही आइडेंटिटी बनेगी। कहीं पर भी देख लेना तो आप लिख सकते हो, इसको ध्यान से देखिए, सेम आइडेंटिटी आपके पास बनेगी। 2 इंटू ये करोगे तो 2√2 आएगा यहाँ पर, इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू √2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, और 2 कितना हो गया, 4। और बच्चों यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ अभी वो देखना, x और z है तो कितना बना बच्चों, 2 और 2 4 और 4 इंटू 2 8, तो ये टर्म बन गई ये वाली, और ये टर्म जो बनी है ये वाली। इज इट क्लियर? तो बच्चों आपके सामने है, ये 2 नहीं है, ये क्या है, z है। तो जब आप इस आइडेंटिटी को यूज करते हो, यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है बच्चों, तो आप इसको कंपेयर करोगे ना इससे, तो x की जगह पर क्या मिलेगा आपको, और ज़रूरी नहीं है बच्चों ये x खाली x होना चाहिए, तो देखिए इसको आप p मानोगे ना, यहाँ पर लिख दोगे PQ प्लस R, तो यहाँ पर XY की जगह PQR लिख सकते, इनको PQR मान लो तो भी बनेगा। तो आपके सामने जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा अंडरूट का 2 इंटू एक्स, ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके बराबर बन जाएगी, -√2 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस 2√2 इंटू जेड और इसका होल स्क्वायर। बच्चों ये अपने पास आइडेंटिटी बन जाती है, इसको अगर आप ओपन करोगे ना तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा और इससे ये मिलेगा। तो आप इसको लिख सकते हो, जब भी पावर 2 हो तो 2 पावर को कैसे लिखोगे भाई, 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो आप इसके फैक्टर बनाओगे √2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू √2 इंटू जेड, और इसी को मैं दोबारा मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ सेम, माइनस का √2 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस 2√2 इंटू जेड। तो बच्चों ये अपने पास इस एक्सप्रेशन के क्या बन गए, फैक्टर, जो यहाँ से मैंने लिखा है ना ये मल्टीप्लाई में है। तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन है सेकंड। ठीक इसी तरीके से बच्चों इसको कंपेयर करना है आपको किसके साथ, उसी आइडेंटिटी के साथ। यहाँ 4 है तो 4 को क्या लिख दोगे, 2 का स्क्वायर
2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे, 3 इंटू ए। बस नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है यानी एक्स और जेड में से एक नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव साइन यहाँ पर है और यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर एक्स वाई इंटू एक्स जेड और ये क्या है बच्चों वाई इंटू जेड। तो जब कंपेयर करोगे ना आप तब उस आइडेंटिटी को आपको देखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अपने पास, वो नेक्स्ट आइडेंटिटी के बेस पे है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। तो पहला पार्ट आप खुद करके देखेंगे, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको सोल्व करवा दूँगा। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो डियर स्टूडेंट, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लेना है। तो बच्चों इसके 4 पार्ट हैं। मैं आपको कोई भी जो आप कहेंगे वो 2 या 1 पार्ट, आपको 2 पार्ट करके दिखा देता हूँ, 2 आपको खुद करने हैं। सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पहला पार्ट ले रहा हूँ 2x + 1 और इसका होल क्यूब। तो डियर स्टूडेंट, अपने पास एक आइडेंटिटी है, जब 2 नंबर या आप कहें कोई भी एक 2 टर्म का एक अपने पास पॉलिनोमियल है उसका क्यूब करते हैं तो अपने पास आइडेंटिटी ये बनती है। यूजिंग आइडेंटिटी अब देखो यहाँ मैंने x + y लिखा, जरूरी नहीं है। अगर आप मेंशन कर रहे हो कि x + y वेरिएबल है तो आप p + q भी ले सकते हो। तो आप a + b ऐसे भी लिख सकते हो, a + b इसका होल क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो। इसकी जगह पर क्या बनेगा, a³ + b³ + 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस यहाँ पर a और b वेरिएबल है। जरूरी नहीं है बच्चों इसको आप ऐसे ही लिखोगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना x और y, क्योंकि यहाँ x ऑलरेडी गिवन है। इसलिए जब आप इसको कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू कितनी आती है, a = यहाँ से दिखता है, इट = 2x और बच्चों b = किसके बराबर बनता है 1। अब ओपन कर दीजिए, 2x + 1 इसका होल क्यूब = बच्चों a³ a की जगह पर क्या है 2x इसका क्यूब प्लस b1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a की वैल्यू क्या है बच्चों 2x और इंटू इसकी वैल्यू क्या है 1 और इंटू a + b। व्हाट इज a + b? a इज 2x एंड +1। इसको लिखोगे आप तो ये बनेगा 2x, 2 का क्यूब करोगे बच्चों, 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 8 और x का क्यूब x³ प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 6 x इंटू 2x प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 8x³ प्लस 1 प्लस 6 इंटू 2x, तो ये बनेगा बच्चों आपको मल्टीप्लाई करने पर 12x² प्लस 6x। सो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास बन जाती है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। सिमिलरली आप अगर इसी क्वेश्चंस को आगे करना चाहें तो इसका सेकंड पार्ट ले लेता हूँ मैं, ये वाला पार्ट करवाता हूँ आपको समझ में आएगा। फोर्थ पार्ट, इसमें मेंशन है बच्चों x - 2y3 इंटू y और इसका होल क्यूब। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इस आइडेंटिटी को मैं ये लिख सकता हूँ यूजिंग आइडेंटिटी। मैंने यहाँ x - y, ऑलरेडी यहाँ पर x है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसमें तो ये 2/3 दे रखा है, यहाँ x y अलग है। तो बच्चों ये मत लिखो आप, इसको आप लिख लो a - b का होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी आपके पास क्या बनेगी a³ - b³ - 3a इंटू b इंटू a - b। अब बच्चों a की जगह पर यहाँ पर देखो कंपेयर करके, a की जगह पर क्या है x,
और b की जगह पर क्या है बच्चों 2/3y। बस वही अब लिख दीजिए आप, x माइनस 2/3y होल क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर बनेगा ये, हाँ भाई a का क्यूब, a मीन्स x क्यूब माइनस b की जगह 2/3। अब देखिए 2 का क्यूब करोगे तो बच्चों ऊपर आएगा 8 और 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इट मीन्स 27 इंटू वाई माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बच्चों अपने पास, a इज x एंड b इज 2/3 इंटू वाई। 3 से 3 कैंसिल होगा, अंदर बचा बच्चों a प्लस बी। व्हाट इज a माइनस बी, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है x माइनस 2/3 इंटू वाई। सो डियर स्टूडेंट यहाँ से आपको मिलेगा x क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस बच्चों 3 से 3 कैंसिल 2 इंटू x इंटू वाई इंटू एक्स माइनस 2/3y। इसको आप सोल्व करके लिखेंगे तो आपके पास आएगा इट इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे तो क्या आएगा माइनस 2x² इंटू वाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 बच्चों कितना हुआ 4 इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब डिवाइड बाई 3। ये अपने पास आता है, ये अपने पास आता है बच्चों इसका एक्सपेंशन, और या फिर इस फॉर्मूले में भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को इनमें कोई दिक्कत तो आप इसको देख लें। नेक्स्ट है बच्चों मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, अपने पास क्वेश्चन नंबर है 7। इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके आपको इनको एक्सपेंड करना। देखो अब 99 की पावर 3 जो पहला इसमें क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। बच्चों मैंने 2 पार्ट करवाए हैं, ये वाला और ये वाला, इनको आप खुद करोगे। अब बच्चों यहाँ ए दे दिया तो आप इस तरीके से आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो देखिए अपने पास नेक्स्ट है 99 रेज टू पावर 3। अब इसको आप बच्चों लिख सकते हो 99 इंटू 99 इंटू 99। बच्चों ये आपका प्रोसीजर होगा उसको मल्टीप्लाई करने का, कि पहले 99 को मल्टीप्लाई करोगे 99 से, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे 99 से, तो काफ़ी लंबा लगेगा वो आपको। अब बच्चों इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम कैसे करेंगे, लिख रखा है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटीज़। तो बच्चों इसका मैं ये पार्ट करवा रहा हूँ, इससे अगला करवाऊँगा, तीसरा आपको खुद करके देखना है। देखिए अभी क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 को ऐसे 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99 इसका होल क्यूब। अब देखिए इज इक्वल टू 99 का होल क्यूब। अब बच्चों मुझे एक बात बताना, आप इसमें ये आइडेंटिटी लग सकती है यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब या x माइनस वाई का होल क्यूब। यूजिंग आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई और x माइनस वाई इंटू, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब बच्चों यहाँ x की जगह कितना है 100 कंपेयर करने पर, और y की जगह पर आप कितना लोगे 1, कर दो सोल्व, ये आपके सामने आएगा 99 इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह बच्चों 100 इंटू 1 और इंटू में ये वैल्यू x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 1। तो बच्चों जब इसको आप लिखेंगे तो आपके सामने आएगा
100 का क्यूब। बच्चों देखिए, जब भी आप 100 का या 10 का क्यूब करते हैं, देखिए 100 क्यूब, इसके पीछे कितने ज़ीरो हैं, इसके पीछे 2 ज़ीरो हैं। तो बच्चों इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10⁻²3, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻6। तो बच्चों जितने भी ज़ीरो हैं उसको 2 हैं तो जो पावर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, 2 ज़ीरो है तो टोटल कितनी आ जाएंगी आपके पास 6 ज़ीरोस, 2 4 एंड 5 एंड 6, यानी आपके पास आता है ये 10 लाख -1 -3 इंटू 100, ये 300 हो गया, माइनस ये कितना बचा अपने पास बच्चों 99। अब इसको आप लिखोगे 10 लाख माइनस 300 की और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपके पास बनेगा 0, 3 9 जा 27, 2 कैरी किया और 3 9 जा 27 और 29, और इसमें माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो बच्चों इसको लिखोगे आप 10⁻, ये है अपने पास -29,701। अब बच्चों इसमें से माइनस करके आप लिख दोगे तो ये अपने पास आएगा आंसर बच्चों। इसमें से माइनस करते हैं अपने पास 9, यहाँ पर क्या आता है बच्चों 9, और फिर अपने पास आता है बच्चों 2, और फिर आता है 0, और फिर आता है बच्चों अपने पास 7, और फिर आता है अपने पास बच्चों यस, ये अपना आंसर बनेगा 9,70,299 मीन्स 299। तो बच्चों इस तरीके से हम सोल्व करते हैं आइडेंटिटी को यूज करके किसको, क्यूब को निकालना। अब देखिए ये आप करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 100 को क्या लिखोगे, 100 इज इक्वल टू हो सकता है बच्चों ये 100 + 2, इसको आप लिख सकते हो इसका क्यूब। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, ये वाली। ठीक इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हो 1000 - 2, इसका होल क्यूब। तो बच्चों यही आपका आज होमवर्क है जो मैंने अभी बताए हैं, ये क्वेश्चंस आपको घर पे प्रैक्टिस करके देखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चंस भी। बच्चों एक तो याद रखना, ये थोड़ा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। मान लो 100 है, इसका आपको स्क्वायर करना है तो आप बस इसको याद रखें, इसके पीछे कितनी ज़ीरो हैं 2। अगर स्क्वायर करना है तो आप क्या करोगे, जितनी भी हैं 2 ज़ीरोज़ है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो रिजल्टेंट में 1 लिखिए, उसके पीछे कितने ज़ीरोज़ लगा दीजिए 4। अगर यहाँ पावर 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी आ जाएंगी 6, तो क्या करोगे ए के पीछे 6 लगा दोगे। तो बच्चों ये तरीका है, इज इट क्लियर। अब इनको आपको करना है, ये नंबर आपके हैं, नंबर को आपको सोल्व करना आता ही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये आपका होमवर्क अपना कीजिए, और किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना।